और तीनों लोगों पर राज कर सके। तब भगवान ने कृपा की, माँ अदिति ने पयोव्रत व्रत किया। फाल्गुन मास में 11 दिन तक इस व्रत को किया और भगवत कृपा से माँ अदिति गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीता, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 8वां, 9वां मास आया और माँ अदिति के गर्भ से स्वयं श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोले श्री वामन भगवान की जय। तो श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे हैं और किस प्रकार, आइए सभी भाव से दर्शन करें। छोटे से बावन आपके बीच में पधार रहे हैं और हमारे कुछ दो पार्षद भी आपके बीच में आएंगे अभी भजन के बीच में। और जैसे राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में दिए थे, वैसे आप भी आज बलि राजा से कम नहीं है, इसलिए वामन भगवान की झोली में आप भी कुछ न कुछ अवश्य न्यौछावर करेंगे, प्रदान करेंगे। आइए जब तक एक भजन हो जाए। वामन बोलिए वामन भगवान की। बने बार पहुँचिए राजा बलि करने आज कल्याण। वामन बन गए कृष्ण महाराज, पधारे बलि राजा के द्वार। वामन बन गए कृष्ण महाराज, पधारे बलि राजा के द्वार। बन गए
के द्वार, पधारे बलिराजा के द्वार, पधारे बलिराजा के द्वार, पधारे बलिराजा के द्वार। फिर अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। तो बोले हाँ, लोटे में गंगा जल मंगाया गया। ने बलि को रोका, अरे बलि, ये बड़ा खतरनाक ब्राह्मण है, तू इसको कुछ देना मत, हाँ मत करना। अगर तूने इसको कह दिया कि मैं 3 पग भूमि दूंगा तो ये तुझे छोड़ेगा नहीं। बोला महाराज, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर, मेरे द्वार पर कोई आया हो और उसने कुछ मांगा हो और बलि ने उसको न दिया, चाहे उसके लिए मुझे अपना सर्वस्व देना पड़े, पर मेरे द्वार से कोई खाली हाथ ना जाए। ये खाली हाथ चला गया तो मेरे देने की भावना कहीं खत्म ना हो जाए। मैया के घर कोई आदमी गया कुछ मांगने, बड़ी बड़ी बुजुर्ग माता है, घर में कुछ धन धान्य कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन जब वो मांगने आया तो जमीन से मुट्ठी मिट्टी उठाई, माटी उठाई और उसको झोली में डाल दी। तो किसी ने पूछा भैया था नहीं तो मत देती, ये डालने की क्या जरूरत थी? बोले अगर मैं मना कर देती तो जीवन भर ना करने की आदत मेरी बन जाती और मैं नहीं चाहती कि मेरे देने की आदत खत्म हो जाए। चाहे एक मुट्ठी माटी ही दूं, लेकिन मेरे देने की प्रवृत्ति बनी रहे। तो बलि कहता है कि महाराज जो भी हो, मैं इनको जो संकल्प किया है अवश्य दूंगा। किंतु शुक्राचार्य जी उस गंगा सागर की चोंच में बैठे हैं। तो वामन भगवान कहते हैं संकल्प हुआ, शुक्राचार्य जी की एक आंख को नष्ट किया गया, किंतु बलि के संकल्प लेते हुए श्री वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग भूमि में पूरे आकाश को नापा, दूसरी पग भूमि में पूरी पृथ्वी को नापा, तीसरी पग भूमि में जब कुछ नहीं बचा तो श्री वामन भगवान ने, बलि ने कहा कि महाराज अपना चरण आप मेरे मस्तक पर रखो और मेरा संकल्प पूरा करो। तो श्री वामन भगवान ने बलि के मस्तक पर चरण रखा और बलि का संकल्प श्री भगवान ने पूर्ण किया। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। सुतल लोक का राज श्री वामन भगवान ने बलि को सौंप दिया। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री वामन भगवान के अवतार की कथा को श्रवण कराया है। देखिए मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम संक्षेप में श्रवण करते हुए सभी कथाओं को आगे बढ़ेंगे। अगर मौसम अच्छा हो तो कथा और भी बढ़ाई जाती, किंतु नन्नोत्सव भी आज ही के दिन है, तो इसलिए संक्षेप में श्रवण करते हुए हम कथा को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे नन्नोत्सव तक, और विस्तार से जो भी कथा होगी उसको हम सब कल के दिन और विस्तार से श्रवण करेंगे। तो श्री वामन भगवान के प्रागट्य के बाद भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया है, उस कथा को श्रवण कराया गया। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया है, भक्तों पर कृपा की है। 9वें स्कंद में श्री सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को भगवान के एक और अवतार की कथा श्रवण कराई गई। भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया, किंतु कृष्ण रूप धारण करने से पहले भगवान ने राम रूप धारण किया। राम रूप इसलिए धारण किया क्योंकि राम अवतार में बहुत मर्यादा है
और जब तक जीवन में मर्यादा नहीं होगी तब तक कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण बड़ा खतरनाक है। मतलब भगवान कृष्ण का जो अवतार है ये बुद्धि से बड़ा परे की वस्तु है। वो हर एक की समझ में नहीं आता। जिसके जीवन में मर्यादा हो वही कृष्ण कथा को समझ सकता है, वरना कृष्ण कथा को ना समझने वाले लोग आज भी भगवान कृष्ण पर बड़े प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो कल परसों एक टीवी में कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें एक आदमी कोई अपने विचार रख रहा था और बोला कि अरे भाग करके विवाह करने में कौन सी बुराई है, कृष्ण ने भी तो की थी रुक्मणी को भगा के। अब ये कौन लोग बोल सकते हैं जो आज तक कृष्ण को समझ नहीं सके, इसलिए वो बोलते हैं कि अगर कृष्ण ने किया तो हम भी कर सकते हैं। कृष्ण ने जो किया वो हम जैसे साधारण जीव कहाँ कर सकते हैं? क्या हमारी हैसियत है? वो ईश्वर है, हम जीव हैं। ईश्वर और जीव में कुछ फर्क होता है। भगवान में कोई मर्यादाएं नहीं है, जीव की एक मर्यादा है जिसको वो पार नहीं कर सकता। कृष्ण तो 7 वर्ष के थे, गिरिराज उठा लिया था। हम सब मिलकर के भी अगर इस पंडाल को उठाएं बारिश में तो हम सबसे नहीं उठे। 7 साल के छोरा ने इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया 7 दिन तक। इसलिए कृष्ण कथा को तब समझा जा सकता है जब जीवन में मर्यादा हो। इसलिए श्री सुखदेव जी पहले राम भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। किस प्रकार सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा प्रतापी हुए, इसी सूर्यवंश में राजा सगर हुए, इसी वंश में राजा भागीरथ हुए जो गंगा मैया को लाए, इसी वंश में राजा नृग हुए, राजा पृथु हुए, राजा खटवांग हुए, और इसी वंश में राजा रघु के नाम से इस सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और उन्हीं के वंश में श्री दशरथ महाराज का प्रागट्य हुआ। दशरथ जी जिनको 3 पत्नी है, कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सीता। बड़ा जीवन आनंद में बीत रहा है, बड़ा सुख है, राजपाट सब कुछ है, किंतु एक अभाव हमेशा चुभता है कि महाराज दशरथ के घर कोई संतान नहीं। अब अपना दुख किसको जाके सुनाए, किसको जाकर के कहें? तब श्री दशरथ जी अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के उनकी शरण ग्रहण करते हुए अपना जीवन के सब सुख दुख अपने गुरु को सुनाते हैं। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही, सूत नाही।
पहुंचना। गुरु के दरबार में हर समस्या का समाधान मिलता है। गुरु गृह गयो तुरंत वही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। और अपना सुख दुख परेशानी कष्ट सब अपने गुरु को सुना दिया। गुरु से क्या छुपाना, जो दिल में आए गुरु को बता दो। जैसे एक डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जो जो बीमारी सब सच सच बता दो, कोई सही उपचार हो। गुरु से भी कुछ नहीं छुपाना, जो कमी है जो अच्छा है सब गुरु को बता दो, तो गुरु रूपी वैद्य भी हमारा सही उपचार करे। और तुलसीदास जी ने लिखा, निजे सुख दुख सब गुरु ही सुनाई, निजे सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाए, वशिष्ठ बहुविधि समझाए। धीरज रखो, शांति रखो। मैं घर जाइए, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करिए। आपके घर एक नहीं त्रिभुवन विदित भगत भयहारी 4 पुत्रों का जन्म होगा। घर जाकर के श्री दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी, श्री अग्नि भगवान खीर प्रसाद लेके प्रकट हुए। तीनों माताओं ने खीर प्रसाद ग्रहण किया और तीनों माता खीर प्रसाद पा के गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीतता गया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, चारों तरफ एक आनंद की वर्षा फैल गई। चैत्र का पावन बड़ा ही पवित्र महीना आया। नवमी तिथि आई, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। सब ग्रहवार तिथि अनुकूल हो गए और चैत्र के महीने में नौमी तिथि को श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माघ दिवस अति शीत न घामा, माघ दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काले लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय चैत्र का पावन महीना, नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त है। मध्याह्न का समय है, दोपहर के 12 बजे हैं और उसी समय अयोध्या में
राजकुमारों का एक साथ प्राकट्य अयोध्या में हुआ। पूरी अयोध्या खुशी से, प्रसन्नता से नाचते हैं। सबने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद लिया। सब देवी देवता आकर के भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद भाव से, श्रद्धा से लेते हैं। आइए सभी भाव से, श्रद्धा से मिलकर के एक राम जन्म की बधाई गाते हैं। उसके बाद हम सीधा कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलेंगे और जन्मोत्सव वर्णन करते हुए कथा को विराम देंगे। आइए सभी भाव से, श्रद्धा से। ठाकुर जी, प्रभु का जन्मोत्सव है तो आज बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। जब तक उनके जन्मोत्सव में नाचोगे नहीं, ठुमका नहीं दिखाओगे, तब तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए भाव से, श्रद्धा से सभी मिलकर बोले रामचंद्र भगवान की, बोले लखन बोले चारों रंग की। बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। बाहर से प्रेम से जमते हुए गाइए। देखिए, दुनियादारी में आपको नाचना ही पड़ेगा और उनसे बचने के लिए आज अगर आप नाचोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको भगवान श्री राम की सौगंध है, जिसको नाचना आता है वो नाच सकता है। चंद्रमुखी मुर्गी नयन अवध की, 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 चंद्रमुखी मुर्गी नयन अवध की। कहीं कुछ लाजे मांगे में, कहीं कुछ लाजे पर कहीं कुछ लाजे मांगने में, कहीं कुछ लाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बाजे पाए मेरे पर बाजे पाए मेरे पर बाजे पाए
प्रीति रच के जाग थक जा, प्रीति रच के जागने में बधैया बाजे, आगने 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 में बधैया राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम, राम राम सीता राम राम। रामचंद्र भगवान की। तो सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। सभी भाव और श्रद्धा से प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हुए सभी देवी देवताओं ने भी आकर के प्रभु के इस उत्सव का आनंद लिया है। सब पर भगवान श्री रामचंद्र की कृपा हुई है। आगे की कथा वक्त श्री सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में संक्षेप रूप में श्रवण कराई है कि किस प्रकार भगवान श्री राम गुरुकुल जाते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, गुरु जी से विद्या का पाठ ग्रहण किया, आगे गए। विश्वामित्र जी भगवान को अपने साथ लेकर के जाते हैं और भगवान ताड़का सुबाहु आदि आदि राक्षसों का उद्धार करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र की देखो भैया, इतनी जोर से आता नहीं जितनी जोर से आप भागते हो। एक दिन नहा भी लोगे तो क्या फर्क होगा, घर से नहीं नहा के आओगे तो ठाकुर यहाँ मिला रहे। आइए सीधा नंदोत्सव का भजन गाते हैं, तथा विश्राम कर बाकी कथा कल करें। सभी भाव से श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के जन्म नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद महल में नौबत बाजे, नंद महल में नौबत बाजे, ढोलक बाजे तबला बाजे, ढोलक बाजे तबला बाजे। मंगल मोदे बधायो जी आयो, गोविंद गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल